और असल जो मसला बुनकरों की दिक्कत परेशानी का है, जो बकाया 4-5 साल का 30-30 लाख रुपए गरीब बुनकरों का बकाया रुका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से जो बुनकरों का सब्सिडी वाला बकाया है 25-30 लाख रुपए जो भी है बुनकरों का, उसे जल्दी से जल्द ख़त्म करके उनका जीरो करके बुनकरों को राहत देने का काम नए सिरे से उनके ऊपर। अब किसान तो संघर्ष होकर अपना हिसाब लेने का इंसाफ लेने का काम करते हैं, मगर गरीब बुनकर बड़ा दबा कुचला है। हम ये चाहते हैं सरकार जो भी स्कीम चलाए ज़मीनी स्तर पर उन्हें पहुँचा कर उन्हें रिलीफ देने का काम करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं श्रवण कुमार। आप हमारे पीछे देख सकते हैं जिस तरह से ये लोग पोस्टर बैनर लेकर यहां पे आए हुए हैं। मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इनके पोस्टर पे एक बार वो फोकस करें। जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बुनकरों को दी जा रही बुनकर सब्सिडी बकाया बिल उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जीरो किया जाए, और भी तमाम इसमें पोस्टर लिए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा गया है कि जो बुनकर हैं उनके साथ जिस तरह से अवैध वसूली की जा रही है उसको लेकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश से आए हैं और दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूँगा क्या सर बताएंगे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश जहाँ राम राज्य की सरकार चल रही है, जहाँ समानता, करुणा और भाईचारा की हमेशा संदेश दिया जाता है, आप वहाँ से क्या ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई कि दिल्ली के जंतर मंतर पर आके आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखिए, 2006 से बुनकर को उत्तर प्रदेश में फ्लैट रेट से बिजली देने का काम किया था ताकि बुनकर समाज अपने उत्थान विकास के लिए उन्हें थोड़ा सा राहत मिले, मगर 2020 में इस पर रोक लगा दी गई थी। अब 2020 से लेकर के और 2023 अप्रैल में इसको बहाल किया गया, जिसको 10 गुना ज़्यादा तो बढ़ा दिया गया। और असल जो मसला बुनकरों की दिक्कत परेशानी का है, जो बकाया 4-5 साल का 30-30 लाख रुपए गरीब बुनकरों का बकाया रुका हुआ है। तो हम ये चाहते हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से जो बुनकरों का सब्सिडी वाला बकाया है 25-30 लाख रुपए जो भी है बुनकरों का, उसे जल्दी से जल्द ख़त्म करके उनका जीरो करके बुनकरों को राहत देने का काम नए सिरे से उनके ऊपर जो बिल है वो लिया जाए। जी 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 उनका बकाया ख़त्म करके और नए सिरे से जो चालू किया है उसी हिसाब से उनका लिया जाए। और इसमें कई देखने में आ रहा है जो हथकरघा के और बिजली के जो भ्रष्ट कर्मचारी हैं वो बुनकरों से अवैध वसूली करने का काम कर रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं ऐसे लोगों पे सरकार अंकुश लगाने का काम करें और ऐसे लोगों को जो है उन्हें सबक सिखाने का काम करें ताकि बुनकरों को राहत मिलने का काम। इस पोस्टर में साफ साफ लिखा हुआ है कि बुनकर रजिस्ट्रेशन की वैधता को 2 साल से खत्म कर आजीवन किया जाए। इसके बारे में हमारे दर्शकों को, पहले क्या था, ये 5 साल का एक सर्टिफिकेट बनता था, अब इसकी 2 साल कर दी गई है। इससे बुनकरों को काफ़ी दिक्कत परेशानी है। हम चाहते हैं सरकार से, केंद्र और प्रदेश सरकार से आजीवन बुनकर प्रमाण पत्र बनाने का काम करें ताकि बुनकरों को राहत मिलने का काम। सर, ये बुनकर जो आप बार बार कह रहे हैं, हमारे जो दर्शक हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं, ये बुनकर क्या होते हैं? थोड़ा सा इनके बारे में हमको डिटेल्स बताइए। बुनकर जो होता है कपड़ा बुनने वाला होता है। जैसे किसान बड़ी पैमाने पे हिंदुस्तान में रहता है, उसके बाद अगर कोई बड़ी आबादी है वो बुनकर समाज है। अब किसान तो संघर्ष होकर अपना हिसाब लेने का इंसाफ लेने का काम करते हैं, मगर गरीब बुनकर बड़ा दबा कुचला है। हम ये चाहते हैं सरकार जो भी स्कीम चलाए ज़मीनी स्तर पर उन्हें पहुँचा कर उन्हें रिलीफ देने का काम करें और असल मुद्दा जो बकाया सब्सिडी का उसे जीरो करें और जो हमारा सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र है उसे आजीवन करने का काम करें और अवैध वसूली कनेक्शन के नाम पर और या कह दे सर्टिफिकेट के नाम पर हथकरघा और बिजली के भ्रष्ट कर्मचारी जो अवैध वसूली कर रहे हैं उन पर अंकुश लगाने का काम करें। सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि बुनकरों पर जिस तरह से अवैध वसूलियाँ की जा रही हैं, तो किस तरह से, किस माध्यम से अवैध उनसे वसूली की जाती है? अब मसला सर्टिफिकेट का गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। अब वो कहीं 6,000 रुपये लेते हैं, कहीं 5,000 रुपये लेते हैं, कहीं 2,000 रुपये लेते हैं। इस तरीके से गरीब बुनकरों से अवैध वसूली करने का काम है। लेकिन बात की जाती है, आप उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जहाँ पे बात की जाती है उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं, साफ साफ कहते हैं कि वहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं है, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश है। देखिए, मैं सरकार पे आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं सरकार में जो कार्यरत कर्मचारी है, शासनिक जो कर्मचारी, उन पे मैं आरोप लगा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है कि सरकार के संज्ञान में ये बात ना पहुँची हो, हमारे माध्यम से सरकार तक ये बात पहुँचे ताकि उनको जो है अंकुश लगा करके बुनकरों को राहत देने का काम करें। सर, अगर आपकी ये बात सरकार नहीं सुनती है तो आप लोग आगे क्या करेंगे? नहीं, आगे जैसे हम शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं इसी तरीके से हम अपनी बात को रखते रहेंगे इंशाल्लाह। और ऐसा कि नहीं कि जब हम बार बार अपनी बात को, मांग को रखेंगे तो इंशाल्लाह सरकार को जब मानना पड़ेगा, ये जायज़ हमारी मांग है। और ये उत्तर प्रदेश से आए हैं
हैं बुनकर समाज के लोग हैं, जिस तरह से उत्तर प्रदेश से आकर दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ साफ मांग है कि जो बुनकर समाज है उनको परमानेंट किया जाए और जो अपना वो बिनाई उनाई करता है, जो लाइट बिल आता है पहले से ही करोड़ों रुपए हैं, उसको माफ़ किया जाए और नए सिरे से फिर बिल आए। इसको लेकर यहाँ पे शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? जो गरीब होते हैं, मुस्लिम समाज में बुनकर लोग और भी सारे समाज में लोग होते हैं, वो बुनकरी का काम करते हैं। आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।